तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 333 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 333 स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुनाडे को यहाँ पर मैं बहुत बड़ी जख्म दे दी है मादारा उचिया ने। एंड अब आगे तो यहाँ पर मादारा उचिया ने अपने सुसानो का ब्लेड निकाल के सुनाडे के पेट में डाल दिया है और सभी सुचिकागे, राइकागे, मिजुकागे, काजेकागे और राइकागे सब शॉक कि ये साला आया कहाँ से, जबकि इसको अपन ने सील कर दिया था मादारा उचिया को। तो मादारा उचिया यहाँ पर बोलता है कि ये तो मेरा वो स्टाइल का क्लोन था, शैडो क्लोन था जो कि यहाँ पर मैं था, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें काफ़ी पावर की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पर हाशिरामा सेंजू का जो वुड क्लोन था उसको पहचानने का एक ही तरीके था, एक तो शारिंगन होना चाहिए यूज़र के पास पहचानने के लिए, दूसरी चीज़ रेनेगन जैसी एबिलिटी होनी चाहिए या मंगीगु शारिंगन होनी चाहिए, या फिर बैकुगन होना चाहिए जिससे तुम सामने वाले का चक्रा पहचान के देख सकते हो, चक्रा देख सकते हो बॉडी के अंदर कि वो क्लोन है या फिर वो एक्चुअल बॉडी है। अगर वो असली बॉडी है तो उसके अंदर में चक्रा फ्लो होता हुआ दिखेगा। ये शिनोबी वर्ल्ड का बेसिक रूल है। तो यहाँ पर जिस बॉडी के अंदर में तुम्हें चक्रा फ्लो होता हुआ दिखेगा, एनर्जी दिखेगी, वो एक्चुअल बॉडी है, और जिसके अंदर में किसी भी तरीके का कोई भी चक्रा नहीं होगा वो होगी शैडो क्लोन बॉडी। तो ये इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है नारुतो वर्ल्ड में, रियल बॉडी एंड शैडो क्लोन में डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं ये अपना शैडो क्लोन बना लेता है एंड वहाँ पर मैं सुनाडे के हाथों मारने के लिए छोड़ देता है। एंड उसके बाद सुनाडे को नीचे से सुसानो निकाल के, सुसानो से जो ब्लेड होता है ब्लेड निकाल के यहाँ पर सुनाडे को बहुत ही इटरनल वाला या कह लो क्या बहुत गहरा वाला जो है जख्म दे देता है। यहाँ पर मैं सुनाडे का लवर को दिखाया जाता है जो कि चोजा से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि यहाँ पर सुनाडे होकागे बन चुकी है, मादर यहाँ पर में रिएनिमेशन जुत्सु की मदद से जिंदा हो चुका है एंड यहाँ पर वो बैटलफील्ड में हाइकागे के अगेंस्ट में लड़ रहा है और सुनाडे यहाँ पर मादारा से लड़ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनाडे के लवर को मिल रही होती है। दूसरी तरफ हमें इताची को दिखाया जाता है। इताची के पीछे सास्की जा रहा होता है और सास्की जो है इताची के पीछे लगातार कंटिन्यूसली पीछे कर रहा होता है और उसको पूछ रहा होता है कि भाई तू इताची है ना। तो यहाँ पर वो सुसानो ऑलरेडी निकाल चुका होता है, जिस वजह से इताची को काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि ये सुसानो यूज़ करने वाला इताची ही है। और इताची का सुसानो ऑलरेडी सास्की ने देख रखा है, रेड कलर का सुसानो इताची का ही है, और ये इताची के पीछे उस गुफा के अंदर आ जाता है। तो गुफा में पहुंचने के बाद इताची अपना सुसानो से उस बैरियर को तोड़ देता है एंड बैरियर को तोड़ के यहाँ पर काबुटो के पास में पहुंच जाता है। काबुटो के पास में पहुंच के वो अपना शारिंगन एक्टिविटी रखता है क्योंकि काबुटो के पास में काफ़ी डिफरेंट लेवल की पावर है, सेज मोड है उसके पास में स्नेक वाला। तो यहाँ पर में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है एंड उसने पूरा बैटल का प्लान प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अगर वो मर भी गया तो भी उसके रिएनिमेशन जुत्सु को कैंसिल करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस तरीके का उसने पूरी बैटल की प्लानिंग कर ली है। अगर इताची उसको मार भी देता है काबुटो को, तो भी उसके रिएनिमेशन को जुत्सु को बंद करना या उसको क्लोज करना या टर्न ऑफ करना या उसको रिलीज़ करना लगभग इम्पॉसिबल है। और चाहे कुछ भी हो जाए, काबुटो मर गया तो उसके बाद में उसके जुत्सु को रिलीज़ कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। वो जो बैटल होगी वो लंबी चलेगी और उसके अंदर में रिएनिमेशन जुत्सु से इस्तेमाल किए गए निंजा बिल्कुल भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएंगे एंड वो जैसे है वैसे ही वो रहेंगे, वो रिलीज नहीं होंगे। यानी उनकी जो सोल है वो सोल वही भी रहेगी रियल वर्ल्ड में और वो अनगिनत शिनोबिस को कंटिन्यूअसली मारती रहेगी, अनगिनत, और वो वॉर चलता ही रहेगा। तो ये काबुटो का पूरा मेन प्लान था। तो अभी सास्के यहाँ पर पहुंचता है और सास्के यहाँ पर काबुटो को देख के उसकी माँ करी चमाइला, ये तो काबुटो है बापा, ऐसा उसका पूरा फेस और पूरा रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है कि अरे साला अच्छा माला वो रुचि मारू, इसको तो मैंने मार दिया था बाबा, फिर जिंदा कैसे हो गया। तो ऐसा वाला रिएक्शन यहाँ पर सास्के का होता है। थोड़ा बाबूराव वाले स्टाइल में मैंने बोला है, पर वो एक्चुअली उसका होता वैसा ही रिएक्शन है। अरे रुचि मारू अच्छा माला, इसको तो मैंने मार दिया था। तो ऐसा वाला थोड़ा सा उसका रिएक्शन होता है। तो उसका रिएक्शन बता के हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओरोचिमारू यहाँ पर अपना शक्ल दिखाता है थोड़ा सा हल्का सा, जिससे वो उसकी आवाज़ से पहचान जाता है सास्की कि ये साला ओरोचिमारू नहीं है, ये काबुटो है। तो काबुटो पूरी तरह स्नेक का बन चुका होता है क्योंकि उसने ओरोचिमारू का ब्लड सैंपल, डीएनए और ओरोचिमारू के जो एक्सपेरिमेंट है वो सब कुछ अपने बॉडी पे किया था पावरफुल होने के लिए और अपने बॉडी को इनविंसिबल, इमॉर्टल बनाने के लिए उसने ये सब सारी चीज़ें की। और उसने स्नेक एबिलिटी का सीख के जुत्सु परफॉर्म करके, प्रैक्टिसेस करके
अपने बॉडी को पूरा स्नेक टाइप बना लिया है इमोर्टल, जिस वजह से वो मल्टीपल बॉडी यूज़ कर सकता है, मल्टीपल अपने बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकता है, एक्चुअल बॉडी को छोड़ के वो दूसरी बॉडी को अडेप्ट कर सकता है, स्किन छोड़ सकता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जुत्सु इस्तेमाल कर सकता है, बड़े बड़े अटैक को झेल सकता है और बड़े से बड़े अटैक को पूरा बेकार कर सकता है बॉडी को छोड़ के। तो वो जितनी ज़्यादा बॉडी छोड़ता जाएगा उतना ही उसका चक्रा वहाँ पर में कंज्यूम होगा वगैरह वगैरह। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा किसी अदर वीडियो में। फिलहाल वापस चलते हैं टॉपिक पे। तो काबूटो जो है सास्के और इताची के अगेंस्ट में दोनों भाइयों को यहाँ पर साथ में देख के दोनों को बोलता है कि अगर तुम दोनों मुझे मारना भी चाहते हो तो मार लो, लेकिन यहाँ पर रीएनिमेशन जुत्सु को तुम लोग कभी भी क्लोज नहीं कर पाओगे, किसी भी हालत में तुम इसको क्लोज नहीं कर पाओगे। अगर तुमने मुझे जान से मार भी दिया तो भी ये वॉर चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। सास्के यहाँ पर बौखला जाता है कि साला काबूटो का बच्चा इतना सब कुछ पावरफुल कैसे बन गया, और ये काबूटो इतना आगे जाके कैसे इतना ओबुटो का साथ देने लग गया, और सारी प्लान जो है ओबुटो का है और ओबुटो के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके सामने बोल देता है सास्के के सामने। तो सास्के भी थोड़ा शॉक हो जाते कि साला ये ओबुटो का बच्चा इतना सारा प्लान कर रहा था, मैं 2 मिनट के अपनी आंखों का ऑपरेशन क्या करने बैठ गया, इसने तो सारा का सारा प्लान बना लिया और पूरी की पूरी बैटल ही छेड़ दी। तो ये सब सारी चीज़ें वो देख के शॉक हो रहा होता है। और इताची भी यहाँ पर देख के जो काफ़ी हैरान था कि साला ये दोनों मिलके इतनी जंग लड़ रहे, इतना हमारा बैटल संभाल रहे। और इन्फिनिट सुकुयोमी का भी प्लान इन दोनों के सामने खोलता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी यूज़ करने के लिए मादारा उचिया चाहिए था, और मादारा उचिया बैटलफील्ड में आ चुका है। और इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताते बताते और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन काबूटो यहाँ पर दोनों को देने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पर मादारा उचिया को दिखाया जाता है। मादारा उचिया यहाँ पर सुनाडो के हाथों से मार खाने के बाद सुसानो जो ब्लेड होता है, ब्लेड यहाँ पर सुनाडे के बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। तो सुनाडे यहाँ पर जैसे तैसे करके अपने हिम्मत को, अपने करेज को बढ़ाते हुए उसके सुसानो को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद सीधा वहाँ से उठती है और उठ के उसका सुसानो निकाल के उससे ही सुसानो पे फेंकती है, यानी उसके ऊपर दे मारती है। तो उसके थोड़ा सा डॉच करने के लिए यहाँ पर मादारा जो है पीछे जाता है और पीछे जाके थोड़ा सा अपने आप को डॉच करता है अटैक को। एंड सुनाडे के जो हीलिंग फैक्टर होता है उस हीलिंग फैक्टर को दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, जहाँ पे सुसानो का जो पूरा पेट है, जिस पेट में से पूरा सुसानो की ब्लेड निकल गई थी, उस पूरे ब्लेड की गहरे घाव को जितना फास्ट हील होता हुआ देखे, यहाँ पर मादारा उचिया के दिमाग में आता है कि यहाँ पर ये जो सुनाडे ने हील यूज़ किया है वो हशिरामा सेंजू का जो हीलिंग जुत्सु था ये वैसा ही हीलिंग जुत्सु था, जिस वजह से इसकी जो बॉडी है बिना हैंड साइन इस्तेमाल किए, हैंड साइन मीन्स जैसे वो काकाशी और अपने बाकी शिनोबीस निंजा जो जुत्सु परफॉर्म करने के लिए जो हैंड के ऊपर में जो अलग अलग तरीके के करते हैं ना, जेस्चर करते हैं, वो जेस्चर को हैंड साइन बोलते हैं। तो वो जो हैंड साइन के बिना सुनाडे ने अपने बॉडी को हील कर लिया, ये और जो गहरा घाव था उस गहरे घाव को इतने जल्दी कैसे उसने ठीक कर लिया। यहाँ पर ये चीज़ें देख के मादारा उचिया काफ़ी ज़्यादा हैरान था, और वो अपना सुसानो को एक्टिवेट रखता है क्योंकि अचानक सडनली अटैक आ सकता है, इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल भी बैटल के लिए प्रिपेयर रखता है, बंद नहीं करता वो सुसानो को एक्टिवेट रखता है। और यहाँ पर मैं सुचिकागे आते हैं, अपना पार्टिकल स्टाइल जुत्सु लेते हैं और सीधा उसके बॉडी पे मुंह पर दे मारते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है उसके अटैक को वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने रेडिंगन के थ्रू। और सुचिकागे को बोलता है कि बेवकूफ़ सुचिकागे, तुम्हें क्या लगा तुम उस पर ये पार्टिकल स्टाइल जुत्सु यहाँ पर इस्तेमाल कर लोगे और मैं अपने आप पे सेकंड टाइम अटैक होने दूंगा? ये पार्टिकल स्टाइल जुत्सु मेरे रेडिंगन के आगे बेकार है। ये निंजुत्सु जो तुमने यूज़ किया है वो मैं बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ सुचिकागे, तुम ये भूल गए हो। शायद तुम्हारा उम्र होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कमज़ोर हो चुका है सुचिकागे, तुम डांस करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा टाइप का सब डायलॉग जो है यहाँ पर मादारा उचिया सुचिकागे को बोलता है, और सुचिकागे की बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इंसल्ट करता है। इंसल्ट पे इंसल्ट भाई, असली रोस्टर ना अगर कोई नारुतो में है तो वो मादारा उचिया चमाइला। उसके बाद मादारा उचिया यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाता है, एंड चिढ़ा के यहाँ पर बोलता है कि तुम 5 मिलके एक साथ मिलके मेरे पे अटैक कर रहे थे ऐसा, तो चलो थोड़ा सा मैं भी क्यों ना कुछ इक्वलिटी की बात कर लूँ। तो यहाँ पर मादारा उचिया वुड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपने बॉडी से काफ़ी सारे वुड क्लोन निकालता है। हर एक कागज के ऊपर 5 शैडो क्लोन, वुड क्लोन बोलना चाहिए या शैडो क्लोन, तुम लोग डिसाइड कर लो। तो 5 क्लोन हर एक कागे के अगेंस्ट में भेज देता है। सूची कागे के अगेंस्ट में 5 क्लोन, गारा के अगेंस्ट में 5 क्लोन, सुनाडे के अगेंस्ट में 5 क्लोन, राय कागे के अगेंस्ट में 5 क्लोन और मिजू कागे के अगेंस्ट में 5 क्लोन। ऐसे मिला के वो 25 शैडो क्लोन अपने वुड स्टाइल जुत्सु के मदद से बना लेता है।
एंड उसके अंदर में एक्टिवेट करता है सुसानो। तो ये वो नॉर्म बोलता है शैडो क्लोन के बारे में कि ये शैडो क्लोन को तुम कमज़ोर समझने की गलती मत करना। इन सभी शैडो क्लोन को मैंने अपने जुत्सु से बनाया हुआ है और तुम इसके आगे बारे में आगे उसके पहले बताते, इसके पहले सास्की और इताची वाला सीन दिखाया जाता है। तो इस सीन में काबूटो के अगेंस्ट में दोनों खड़े होते हैं एंड खड़े होके यहाँ पर काबूटो को देख रहे होते हैं। तो काबूटो यहाँ पर अपना प्लान सब कुछ बता रहा होता है एंड तुम लोग मेरे को मार भी दोगे तो भी ये प्लान क्लोज नहीं होगा और जो वॉर है वॉर चलती रहेगी। और मादारा उचिया और ओबिटो उचिया, एक्चुअली वो ओबिटो उचिया वहाँ बोलता नहीं है लेकिन वो टोबी बोलता है, तो टोबी का नाम लेके बोलता है। तो टोबी जो है यहाँ पर मास्क वाला मैन यहाँ पर सारे इन्फिनिट सुकुयोमी को कंप्लीट कर देगा। उसके लिए उसको 8 टेल का चक्रा 20 चाहिए होगा और जो 9 टेल है 9 टेल का बीस्ट वो चाहिए होगा। तो उसके चक्रा कंटेन करने के बाद इन्फिनिट सुकुयोमी का प्लान हम लोग गेडो स्टैचू के थ्रू करवा लेंगे। और गेडो स्टैचू यहाँ पर ऑलरेडी बैटलफील्ड के अंदर में हमने समन कर लिया है, यानी टोबी ने समन कर लिया एंड उसके अंदर में 8 टेल और 9 टेल को कैप्चर करने ही वाला है टोबी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों को बता रहा होता है एंड उसको हम लोग कैप्चर करने के बाद में इन्फिनिट सुकुयोमी में सारे के सारे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर में जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पर गहरी नींद में डाल देंगे, यानी इन्फिनिट लूप में फंसा देंगे एंड फंसा के यहाँ पर वर्ल्ड में पूरे अपने तरीके से पीस लेकर आएंगे। तो यहाँ से सब प्लान यहाँ पर दोनों को बता रहा होता है। तो यहाँ पर सास्की जो है इसके ऊपर तुरंत कुनाई फेंकता है, कुनाई फेंक के यहाँ पर अटैक करता है और सास्की उसकी कुनाई को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है या कैंसिल कर देता है या जो भी है वो कर देता है। उसकी कुनाई के ऊपर में अटैक करके उसको कैंसिल करने देता है। काबूटो के ऊपर इसके पहले वो टच होता है कुनाई, उसके पहले ही उसको साइड में कर देता है एंड साइड में करके उसको बोलता है सास्की हमला मत करना, इसे जान से नहीं मारना है। अगर इसको जान से मार दिया तो ये जो रीएनिमेशन जुत्सु इस्तेमाल किया हुआ है इसको हम कभी भी बंद नहीं कर पाएंगे, तो इसको जान से नहीं मारना है। तो यहाँ पर मैं इताची जो है उसको अच्छे से समझाता है और सास्के बोलता है कि तुम इसे क्यों बचाने पे तुले हुए, ये मेरा एनिमी है। अगर ये ओरोचिमारू को उसका ये फॉलोवर है तो ये मेरा एनिमी हुआ, तो इस एनिमी को मारने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, तो बीच में मत आओ इताची, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर वो इताची उसको समझा देता है अगर हमने इसको मार दिया तो इन्फिनिट लूप में ये वॉर चलेगा और हमें वॉर रोकना है। तो मैं तुम्हारे साथ बाद में निपटूंगा सास्की, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगा, सबसे पहले मुझे इस काबूटो को निपटाने दो। तो यहाँ पर वो बोलता है, तो काबूटो यहाँ पर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही लड़ना है, इतनी ही फाइटिंग करने की अगर तुम्हें चुल हो रही है तो ठीक है कर लेते हैं फाइट। तो तुम दोनों ब्रदर मिलकर फाइट कर लेना, क्या बात है। फिर ये अपनी जीभ लपलपाती हुई जीभ निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बस यही था एपिसोड 333 और इसके आगे 334 में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत लगेगी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी हूँ एक्सप्लेन करते करते। एक एक डायलॉग को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी। ऑलरेडी एपिसोड जो होते हैं 20 से लेकर 28 मिनट के होते हैं, 30-20-28 मान के चलो। तो उतने लंबे एपिसोड होने की वजह से इसके अंदर में हिंदी डायलॉग एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और मीनिंग टू मीनिंग एक्सप्लेन करना वेरी डिफिकल्ट। तो आई होप करता हूँ आपको लोग को समझ में आ गया होगा एपिसोड क्या था, कैसे थे और एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ। आई होप करता हूँ मज़ा आया होगा। तो अगले एपिसोड में और मज़ा आएगा। काबूटो वर्सेस इताची होने वाला है और इताची वर्सेस सास्की और काबूटो होने वाला है। तो उसके अंदर में ये दोनों अपने एबिलिटी यूज़ करेंगे, पावर्स यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में मेरे को डिटेल में अच्छे से समझ के एक्सप्लेन करूँगा। तो वो एपिसोड आने में तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।